बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे K4 प्रोजेक्ट की। कराची के आवाम के लिए ये प्रोजेक्ट नहायत अहमियत का हामिल है, जबकि ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह, इस हवाले से हम तफसीलन आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और हम जानते हैं कि कराची की आवाम को पानी की अशद ज़रूरत है और ये पानी की ज़रूरत इसी प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से ही पूरी हो सकती है, जबकि इस मंसूबे का इफ्तिताह कल प्राइम मिनिस्टर ने भी करना था, जो कि मनसूख कर दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, K4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कल होना था, प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह करना था, फिर से मनसूख कर दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? ये वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो हर तरक्याती मनसूबे के अंदर जो है वो अपनी जो है वो ओपिनियन दे देता है कि ये जो है ये इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं या म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इंटरफेरेंस है कि आप प्रोजेक्ट अनाउंस करें या प्रोजेक्ट अनाउंस करें या प्रोजेक्ट इफ्तिताह करें, तो इसका क्या ताल्लुक है वोटर से? ये मुल्क को चलने कोई नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन कभी बीच में आ जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, कभी जो है नैब आ जाता है, कोई चीज़ यहाँ पे चलनी। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली K4 प्रोजेक्ट जो है ये 2012 से जो है ये चलना था, ख़त्म हो जाना चाहिए था 2016 में। अच्छा। इसकी टोटल कॉस्ट थी 25 अरब रुपए की। ठीक। और उसके साथ इसका ऑगमेंटेशन था वो 10 अरब का था, तो 35 अरब में ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाता। आज जो है वो इसके अंदर इसकी कीमत बढ़ा के सिंध गवर्नमेंट की नाअहली, नेस्पाक की नाअहली, वापडा की साजिशें, ठीक, और सारा का सारा डिज़ाइन चेंज और लोगों के मफादात, इस प्रोजेक्ट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 अरब आनी थी, जो अब भी अगर वो सही तरह से काम चलाते और पिछले FWO को जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था उसको ख़त्म करने देते तो ये 60-70 अरब में ख़त्म हो जाता। अच्छा। अब ये 121 अरब में तो इसको अवार्ड किया है वापडा ने चाइनीज़ को और डिफरेंट ठेकेदारों को, उसकी मैनिपुलेशन की वजह से। और जो उसका आर्गूमेंटेशन है वो भी 60-65 अरब का, तो 180 अरब, ये 500 अरब में भी कंप्लीट नहीं होगा। और क्योंकि इसके अंदर जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी ऑर्डर की है, गवादर में एक प्रोजेक्ट था ड्रेजिंग का और उस पर चाइनीज़ ग्रांट भी आनी थी, तो वो ग्रांट नहीं ली पिछली हुकूमत ने। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वो ऑर्डर की इंक्वायरी की, ये क्यों नहीं लिया। उनका फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर ऑर्डर करें कि ये 25 अरब का प्रोजेक्ट जो है ये 500 अरब का कैसे हो रहा है, ठीक, और कैसे जो है इसको मिल मिला के जो है पूरा का पूरा इतना महंगा कर दिया गया कि जिसमें कि 250-260 मिलियन गैलन पर डे पानी पर कराची में आना है, जिसके आने की अगले 5 साल से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं, इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया गया है कि जिसके अंदर के अब वो जाल के अंदर फंस गए। ये नंदीपुर वाला प्रोजेक्ट है जो कि 2007 के अंदर मुशर्रफ ने अवार्ड किया था और उसको एक चाइनीज़ कंपनी को, जो 2022 में ख़त्म हुआ है। जो 55 या 52 अरब रुपए में अवार्ड हुआ था और 505 अरब में नीलम झेलम का जो कंप्लीट हुआ, और अभी उसकी टनल के अंदर शगाफ आ गया या उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा। तो इसका असर उससे भी बुरा होना है। इसके अंदर जो है जो मैनिपुलेशन है, हम आपको पिछले दिनों से बता रहे हैं कि इसके अंदर बना हुआ प्रोजेक्ट है, इस वक्त 1 साल के अंदर ये ख़त्म हो सकता था। 2 साल पहले एक कमेटी बनी थी सिंध गवर्नमेंट में, आर्मी ने मिलके बनाई थी, जिसपे ये दिया गया था, मगर वो फिर वापडा बीच में आ गया और गवर्नमेंट बीच में आ गई, फिर हम ये करेंगे। उन्होंने इसके अंदर जो है वो अपने मफादात के लिए जो है वो एक लाहौर की फैक्ट्री है उसमें पाइप बनाने का पहले बात की, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले जो है वो कहा कि कंसल्टेंट अपॉइंट करने से पहले कहा इसमें पाइप पड़ना चाहिए विदाउट एनी स्टडी, स्टील पाइप जो है वो 60-65 अरब रुपए का इसके अंदर लगा दिया, जिसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 25 अरब थी। अच्छा। और वो उसकी जो चीज़ें अभी अफशा हो रही हैं कि वो उस कंपनी को उन्होंने दिया, उस वक्त भी बात आई थी, 17 मार्च 2022 की बात है, जब ये इसके टेंडर भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। क्रेसेंट स्टील का जो था कि उन्होंने ये खबर आई थी कि मैनेजमेंट ने जो है वो डिस्कस किया K4 प्रोजेक्ट
known as the Greater Karachi Water Supply Project. The project is roughly 209 किलोमीटर with steel requirement of 1,58,000 टन of steel 584 इंचेस। और उसके लिए हम अपनी इसकी फैक्ट्री को जो है वो उस वक्त ना टेंडर हुआ था ना कुछ हुआ था, इनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा। वापडा लाहौर में, फैक्ट्री लाहौर में। इसके बाद जब ये चीज़ उठाई गई, हमने प्रोग्राम में उठाई थी कि ये बात, तो फिर इन्होंने डिनाई किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो हमारे अपनी इंटरनल एक सी वर्किंग, हम तो इसके अंदर टेंडर में हिस्सा भी नहीं ले रहे। अच्छा। वो हिस्सा नहीं ले रहे अपनी जगह। अभी जो है इनका पिछले दिनों अभी प्रेस रिलीज आई है 31 मार्च की, उन्होंने कहा है कि हमारा जो है इसके अंदर पाइप लग रहा है। इसको स्टॉक एक्सचेंज वालों को बताया गया है कि हमारा इसके अंदर जो है तकरीबन 40 3 पॉइंट कितना के कुछ भी पोटेंशियल फ्यूचर बिजनेस है, क्रेसेंट स्टील का है। ये इन्होंने कहा है कि हम इसके 3.8 बिलियन रुपीस का ये पाइप लगाएंगे। इस पे अंदर 60 अरब का पाइप है। अच्छा। इन्होंने खुद बताया 1,58,000 टन। एक टन की कीमत इसकी कम से कम 4 लाख रुपए होगी। तो 4 लाख को 158 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 अरब तो ये हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये चीज़ क्यों हुई या कैसे नहीं हुई, तो ये मामू बनाया है इन्होंने पूरी हुकूमत को। अभी नवाज शरीफ साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब नया नया चार्ज लिया उन्होंने, कराची आए थे अप्रैल में, तो उसको वापडा के चेयरमैन एक्स चेयरमैन ने ब्रीफिंग दी कि ये प्रोजेक्ट हम अक्टूबर में ख़त्म कर देंगे। और हमने ये अवार्ड नहीं हुआ था उसमें, ये अवार्ड कर रहे हैं और ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने बड़ी शाबाश दी। वापडा चेयरमैन को अल्टीमेटली निकाल दिया, वो उसका जो भी चीज़ें थी बाद में निकली। उसके बाद इसके अंदर TI पाकिस्तान ने लेटर लिखा एहसन इकबाल प्लानिंग कमीशन को कि ये गलत हो रहा है। ये अच्छा। इसके ऊपर प्लानिंग कमीशन की अपनी रिपोर्ट है कि इसमें स्टील पाइप की ज़रूरत नहीं है। स्टील पाइप जो है वो 120 किलोमीटर चलेगा, 4 पाइप होंगे स्टील के, और वहाँ से ये पानी रॉ पानी आएगा जैसे मट्टी होगी, और मट्टी जो है वो इसको जब आएगा प्रेशर से पानी आएगा तो वो मट्टी जो है रेगमाल काम करेगी, पाइप गल जाएगा। ठीक। तो उसको पहले इसके जो फिल्टर प्लांट है या तो वहाँ बनाया जाए, और इसकी ज़रूरत नहीं है कि पाइप के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो आप ओरिजिनल डिज़ाइन पे आ जाएं करें, मगर नहीं हुआ। इसके अंदर आप ये देखें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इसके इन्होंने यानी कॉन्ट्रैक्टर से गाड़ियाँ मांग ली हैं। ये FW ने प्रोजेक्ट किया था, 40-45 गाड़ियाँ बसें SUV दी थी फॉर कंसल्टेंट के वो लिए, ये BOQ आइटम था, और उसकी फ्री पेट्रोल फ्री ड्राइवर चलता रहा। वो 8 साल से इनके पास मौजूद है, इनको वापडा को दे दी। अच्छा। इन्होंने 20 गाड़ियाँ और डाल दी, और 20 गाड़ियाँ डालने के अंदर एक इसमें परेडो है 8 करोड़ की, वो कौन किसको लिए दे रही है। जी सर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मुल्क के अंदर इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सर ये शहबाज शरीफ साहब को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। ये K4 जो प्रोजेक्ट है, इसके ना चलने की वजह कहीं ना कहीं करप्शन भी है। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकारी ठेकों में करप्शन कैसे हो रही है, ये कैसे मुमकिन है? ये जो है मैं आपको बताऊँ ना कि ये इसके अंदर आपको मैं पूरी सीख रहे हैं कि वापडा के K4 प्रोजेक्ट में करप्शन कैसे हो रही है। एक चाइनीज़ कंपनी है चाइना हार्बर, उसने एक कंपनी पिंडी की इसके अंदर JV पार्टनर बना लिया। उस कंपनी का कोई तजुर्बा ही नहीं है पानी का, उसका वापडा के उस कॉन्ट्रैक्टर है बिजली के और डैम के, उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। उसको बना लिया। वो क्या हो रहा है अब सिंध के अंदर, यही चीज़ सिंध के अंदर हो रही है। एक ठेका यहाँ पर जो है वो दिया गया, गवर्नर हाउस में कोई बिल्डिंग बननी थी। ठीक। और उस बिल्डिंग बनने के ऊपर जो है वो टेंडर एक्सचेंज ने दिया, 6 के करीब बिड्स आई, उसमें 5 को उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया और 1 को अवार्ड कर दिया। चले कर दिया कोई बात नहीं। 5 में से उन्होंने एक ने कंप्लेन कर दी कि भाई हमारा ये उन्होंने गलत डिस्क्वालीफाई किया है। उस डिस्क्वालीफिकेशन करने के बाद उसको जब देखा गया और उसके अंदर उसको कंप्लेन को निकाला गया, तो पता ये चला कि 17 जून को जो है 2022 को टेंडर खुला। अच्छा। तारीख याद रखें। ठीक। 15 जून को कॉन्ट्रैक्टर जिसको अवार्ड होना था, 17 जून के बाद अवार्ड जो है 25 जून को हुआ। अच्छा। उसका बिल जो है वो प्रोसेस हो गया। ठीक। 25 करोड़ 2.5 करोड़ का। ठीक। इसकी कंप्लेन आई, कंप्लेन गई और चीफ इंजीनियर सिंध ने जो उसकी
कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कंप्लेन दे, ये पूछा कि भाई कैसे हो गया। उन्होंने उसकी एवेल्यूशन रिपोर्ट को गलत करार दे दिया और एवेल्यूशन रिपोर्ट के साथ कहा दे ये इसको कॉन्ट्रैक्टर को ये पेमेंट पहले से कैसे हो गई। तो इसकी वो रिपोर्ट चली गई है प्राइम मिनिस्टर को, वो चली गई है चीफ मिनिस्टर को, नायब को चली गई, कोई किसी के काम पे जो नहीं रह गई ना। करप्शन की इंतहा देखें, दुनिया में बहुत सारी करप्शन होती हैं, ठेकों में होती है, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, मगर ये तो एक टिपिकल ऐसी करप्शन है जिसको ओपन एंड शट केस है। सिंध PPRA है वो इदारा है, उस इदारे के काम है कि वो सही चीज़ को जो है वो चलने दे, ठेकों के लिए बनाया हुआ है उसको, वो खामोश है। उसका MD जो है वो 1 साल से जो है वो म्यूजिकल चेयर हो रही हैं। इसका चेयरमैन जो है वो मुकेश चावला है, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दे दिया है और वो इसके जो है, मैं आपको क्या बताऊं, इसके अंदर ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। क्या समझते हैं कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इस करप्शन का? सब रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, जो करप्शन को रोकने के इदारे कौन कौन से हैं? करप्शन को रोकने का सबसे पहले इदारा जो है वो एक्शन है, डिपार्टमेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करता है, फिर उसका बॉस है, फिर उसका डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, फिर उसके डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, फिर प्रोविंस का जो है वो उसका चीफ सेक्रेटरी उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसकी कंप्लेन जो है आप देखें भेजी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, प्राइम मिनिस्टर ने ये सोहेल राजपूत को भेज दी कि इसके जवाब दो, वो जवाब ही आज तक नहीं आया उसका। दोबारा कंप्लेन भेजी, सोहेल राजपूत ने आगे भेज दिया सेक्रेटरी वर्क्स को, जवाब भी नहीं दिया और कोई एक्शन नहीं ले रहे। प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर की जो ये इंस्पेक्शन कमीशन है क्या कर रहे हैं ये, इसके अंदर नैब क्या कर रहा है, इसके अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, इसमें अकाउंटेंट जनरल क्या कर रहा है पेमेंट करने, मतलब इसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान क्या कर रहा है। करप्शन हो जाती है, उसके बाद फिर वो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट के अंदर जाके वो केस होता है, वो काम खत्म हो गया, करप्शन हो गई, किसी को सजा होती नहीं। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करप्शन हो रही है और ये एक टिपिकल है, ये पूरे सिंध के अंदर ये हो रहा है कि सिंध PPRA रेगुलेटरी अथॉरिटी को उन्होंने गैर फाल बना दिया है सिंध गवर्नमेंट ने, और वो 8 महीने से उसकी बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हो रही। पिछले बोर्ड की मीटिंग में कोई डिसीजन हुए थे जिसमें रूल चेंज किए थे, फिर रूल लग जाएंगे तो करप्शन कम हो सकती है, वो होने नहीं दे रहे। ठीक है सर अभी हमें ब्रेक पर जाना होगा। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं K4 प्रोजेक्ट की और इसमें डिले की क्या वजह है, करप्शन है या कुछ और वजह है, इस हवाले से हम तफसीलन बात कर रहे हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे गवर्नर हाउस के कॉन्ट्रैक्ट की और इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आदिल गिलानी साहब। सर, अगर सरकारी टेंडर जो है वो खुलवाने से पहले ही दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो इसका क्या सबूत है, क्या समझते हैं आप? ये तो चोरी का प्रूफ, इससे बड़ा क्या चोरी का प्रूफ होगा, करप्शन का प्रूफ होगा। पूरा प्रोविंस इन्वॉल्व है करप्शन में, कैसे पता चलेगा? यानी आप देखें ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। चावल का एक दाना आप चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये गले हुए हैं कि नहीं गले हुए। ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि करप्शन सिंध में कैसे हो रही है ठेकों में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट जो है वो चीफ इंजीनियर अख्तर हुसैन जो कंप्लेन रिड्रेसल कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 27 जून को मैनेजिंग डायरेक्टर SPPRA को रिपोर्ट भेजी है कि ये इसके अंदर जो कंप्लेन थी उसके अंदर क्या हुआ है। इस कंप्लेन के अंदर जैसे मैंने पूरा बताया कि पहले ठेका अवार्ड कर दिया, ठीक, उसमें लिखा हुआ है कंटेस्टिंग द कंप्लेन द एग्री बिडर एज रिगार्ड टू डिस्क्रिमिनेटिंग क्वालिफिकेशन has submitted the bill of the contractor to pay 25 million rupees on 15 जून 2006। ठीक, और उस पर जबकि टेंडर जो खुला है, ये जो खुला है ये 17 जून को खुला है।
जब इस पे जवाब पूछा गया, चीफ इंजीनियर चेयरमैन कमेटी ने उससे पूछा एक्शन से कि ये क्या हुआ, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, उसके साइन थे, दिखाया उस पर ये। अच्छा। और इसके अंदर जो सिंध गवर्नमेंट की कमेटी है, उसके अंदर इन्वॉल्व कौन कौन है, उसके अंदर जो है वो एक तारिक हसन है, आर्किटेक्ट हैं बड़े मशहूर, वो भी इसके अंदर जो है वो कराची के इसमें है। फिर अकाउंटेंट जनरल सिंध भी है इसके अंदर है। अब वो कमेटी में नहीं आते अच्छा। कि इसका वो जवाब दे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है ना। तो ये प्रूव है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने से पहले उसका बिल की पेमेंट प्रोसेस हो गई। ये चीज़ मेरी 55 साल का मैं इंजीनियर हूँ, 55 साल ज़िंदगी में ऐसा केस आज तक आया ही नहीं है। अच्छा। ये ब्लैटेंट करप्शन है, जिसकी इमीडिएट SPPRA को एक्शन लेना चाहिए था। ठीक। तो ये आपके सवाल का तो जवाब। सर जो रिस्पॉन्सिबल है इस करप्शन के, उनको SPPRA के तहत क्या सज़ा हो सकती है? उसके तहत सज़ा जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे उस ठेकेदार को। अच्छा। उन अफसरों के खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन में केस भेज देंगे, और इसके अंदर अगर कोई नुकसान हो रहा है, जैसे इसको 25 करोड़ का अवार्ड हुआ है, और ये काम जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है उसने अगर 20 करोड़ रुपए की बिड डाली थी, तो 5 करोड़ का अगर नुकसान गवर्नमेंट को हुआ है, तो SPPRA के रूल इंटीग्रिटी पैक के तहत 10 गुना फाइन ठेकेदार से वसूल करना है, जो 50 करोड़ रुपए। ये सजाएं दी हुई है लॉ में। ठीक। ये SPPRA के MD का काम है, जो कि सेक्रेटरी एक्साइज मुकेश चावला का सेक्रेटरी है, वो इस पर एक्शन नहीं ले रहा। कमेटी की मीटिंग के अंदर से उन्होंने 4 मेंबर 5 मेंबर होते हैं, एक मेंबर है ट्रांसपेरेंसी का, उसको हटा दिया अपनी मर्जी से, अगेंस्ट द लॉ काम कर रहे हैं। जो मेंबर रखे हुए हैं वो भी उनके अपने डिपार्टमेंट के पुराने लोग हैं, कोई एक्साइज का पुराना सेक्रेटरी है, कोई ऑडिटर जनरल का, कोई प्लानिंग कमीशन से, वो सब आप मिली भगत है। ये इस केस को जो है टिपिकल केस है, जिसके अंदर के यदि प्रूफ हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने से पहले पेमेंट हो रही है। ठीक। ये आपके सवाल का जवाब है। सर मैं लास्ट पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी इस हवाले से, क्या सिंध में करप्शन में कमी हो रही है या फिर वैसे का वैसे ही है? मैंने कहा ना, ये एक टेस्ट केस आपको दे रहा हूँ मैं, आवाम को दे रहा हूँ, पब्लिक को। ये देखिए इसका बिल है, 15 जून लिखा हुआ है। ये चीज़ अगर कौन उठाएगा, हाई कोर्ट उठाएगा, सुप्रीम कोर्ट उठाएगा, एंटी करप्शन उठाएगा, चीफ मिनिस्टर उठाएगा, SPPRA उठाएगा, ये सारे मिल के जो है महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है कि यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया। अरे भाई इसको पकड़ो ना, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये एक केस नहीं है, ये जो है ये 25 करोड़ का केस नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट के जो है वो 500 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये उस पर लगाए सब चीज़ों को। ठीक। पंजाब गवर्नमेंट के भी 800 अरब की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट के 900 अरब के प्रोजेक्ट हैं। हर जगह ये देखा जाए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सूबे के चीफ मिनिस्टर को लेना चाहिए। वो लिख देते हैं, नीचे से चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक। यानी आप हैरान होंगे कि सूबे का चीफ मिनिस्टर खुद इंजीनियर है NED का, मुराद अली शाह। ठीक। PTI का जो अपोजिशन लीडर था फिरदौस शमीम नकवी, वो इंजीनियर है। प्लानिंग कमीशन का जो वो है डिप्टी चेयरमैन एहसन इकबाल, वो इंजीनियर है। इंजीनियरों को ये सब दी गई ये चीज़ें, वो इस चीज़ को नहीं उठा रहे। तो शहबाज शरीफ तो इंजीनियर नहीं है, सही, खुर्शीद शाह तो इंजीनियर नहीं है, उनको क्या पता? ये चीज़ें निकाल के जो है इसके ऊपर, इस केस के ऊपर होगा और एक्शन होगा, और इसका रिस्पॉन्सिबल जो है प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है चीफ सेक्रेटरी राजपूत को, सुहेल राजपूत को, वो इसका रिस्पॉन्सिबल है, इसका जवाब दे। ठीक। नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी दोबारा लिखेगी इसको, सही, और उसको उठाएगी, ताकि करप्शन जो सिंध गवर्नमेंट का अगर 400-500 अरब रुपए का जो है वो डेवलपमेंट बजट है, अगर वो सही खर्च होगा तो वो 2000 अरब का हो जाएगा, ये समझ लें। ठीक। क्योंकि वो 1/3 जो है वो खर्च होता है, 2/3 जो है वो गायब हो जाता है। ठीक। जब 2/3 लगेगा तो फिर पाकिस्तान में सिंध के अंदर जो है तरक्की आएगी। करप्शन मगर कौन करे? जमात इस्लामी नहीं, उनके जो है हाफिज नईम,
वो भी इंजीनियर हैं, उनको ये चीज़ उठानी चाहिए ना कि जी पानी कराची में, अरे भाई पानी तो कराची में बाद में आएगा, पानी है नहीं, K4 को आप देखें तो क्या हो क्या रहा है, ये चीज़ें देखने की है। सही सही सर, अब हम बात करेंगे परसेप्शन सर्वे की। इस पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान की रैंकिंग में कमी की वजह से आई है, जबकि टीआईपी ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी में गिरावट को उजागर किया है। ताहम कोई नहीं जानता कि उनके जायजे की बुनियाद क्या है। तो सर, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि परसेप्शन सर्वे है क्या, और परसेप्शन सर्वे और सर्वे में क्या डिफरेंस है? ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ऐसे वज़ीर बैठे हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, ऐसे जजेस बैठे हैं, ऐसे अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, ऐसे सेक्रेटरी लॉ बैठे हैं, ऐसे ह्यूमन राइट के चेयरपर्सन बैठे हैं, फिर नेशनल कमीशन और सेक्रेटरी वुमेन बैठे हैं, फिर चारों प्रोविंस के जो हैं वो 4 मेंबर बैठे हैं जो कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबर हैं। ठीक। ये बयान जो है फवाद चौधरी ने दिया था जनवरी 2021-22 में, जब ये करप्शन रिपोर्ट आई थी कि उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो गिर के जो है वो 17 कंट्री नीचे आ गया है और रैंक बहुत ख़राब हो गया है। तो उस पर ये कहा गया था, जो वाइस चेयरपर्सन है यासर जावेद, उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर पाकिस्तान में ख़राब है, इसकी वजह से करप्शन है। तो इनका ये बयान आया कि जी हाँ, मॉनेटरी करप्शन नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में ख़राब है, ये जुडिशरी ख़राब है। अरे भाई, जुडिशरी ख़राब नहीं है, रूल ऑफ लॉ सिर्फ जुडिशरी का नहीं है। इसके इस बयान को आपके लॉ एंड जस्टिस कमीशन, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसने इसको ओन कर लिया। अच्छा। मतलब वो, यानी मुझे तो अकल पे हैरानी होती है कि फवाद चौधरी ने कैसे गाइड किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सारों मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। इस हुकूमत, पिछली हुकूमत तो अपनी जगह, इस हुकूमत के भी सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। सेक्रेटरी लॉ आज का भी मौजूद है, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल भी शामिल है, इसके अंदर कौन है जो भी इनका है। इन लोगों को क्यों अकल नहीं आती? इनके प्रेस रिलीज इशू कर दिया इन्होंने कि आप ये देख के हैरान होंगी कि उस प्रेस रिलीज के अंदर इन्होंने लिखा है, द लिटिल of the report also rule of law index also create an impression that it is focused on performance of judicial organ of the state. The inherent problem of expansion rule of law is that the frequent use terms but rarely defined. A global acceptance definition of rule of law is yet to be agreed. मतलब ये रीराइट कर रहे हैं। ये कमीशन जो है अपने आप को, ये कौन है, राजा मोहम्मद फैसल, ये अपने आप को मौजूद बना रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। अरे भाई, डिफाइंड है। परसेप्शन क्या होता है? ये कहते हैं जी ये रिपोर्ट जो है ये परसेप्शन पे कायम है, ये एक्चुअल नहीं है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि परसेप्शन क्या होती है। जी सर। परसेप्शन जो होता है, ये इसे उर्दू में कहते हैं राय। ठीक। जितने भी दुनिया में सर्वे होते हैं, जितने भी कोर्ट के डिसीजन होते हैं, जितने भी फैसले होते हैं, वो परसेप्शन पे बेस होते हैं। अच्छा। आपको मैं बताऊं इसका फैसला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको फांसी की सज़ा दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, अपील ने रिजेक्ट कर दिया था। उसमें कितने जज थे? 7 जज थे। ठीक। उस 7 जजेस के अंदर जो है वो उनका जो फैसला आया था, वो फैसला जो है वो 4-3 के जजमेंट पे आया था। 4 जजेस ने कहा था कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा। उन 4 जजेस के अंदर शामिल थे, वो थे चीफ जस्टिस अनवार हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम इलाही चौहान एंड जस्टिस नसीम हसन शाह। नसीम हसन शाह ने बाद में कहा कि अंडर ड्यूरेस हमसे कराया था। जस्टिस नसीम हसन शाह ससुर हैं जस्टिस नासिर खोसा के, जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं। उसके अंदर 3 जो जजेस थे, उन्होंने डिसेंडिंग नोट डाला था कि इसको इक्विट कर दें उनको। जस्टिस जोराब पटेल फ्रॉम बलूचिस्तान, और सिंध से जस्टिस गुलाम सफदर शाह और जस्टिस मोहम्मद हलीम।
अब मुझे ये बताएं कि ये जजेस किसी फैसले पे पहुंचते हैं तो पहले उनकी परसेप्शन आती है। अच्छा। इनको जस्टिस 4 जजेस को ये पता लगा कि भाई ये जो है ये सही है, ठीक, और इनके खिलाफ जो केस चला है 70-80 पेज का जो है वो सही है। उन्होंने ओपिनियन बना ली और ओपिनियन बना के उन्होंने डिसीजन दिया कि इनकी सज़ा होनी चाहिए। अच्छा। 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं के बराबर रुतबे के, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अपनी ओपिनियन बना ली कि इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक, और उन्होंने डिसीजन दे दिया कि ये इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमें ब्रेक पर जाना होगा, वापस आकर इस बारे में तफसीलन बात करेंगे। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं परसेप्शन सर्वे और सर्वे की। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात करें हैं परसेप्शन सर्वे की, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वे हमेशा परसेप्शन पर ही क्यों बेस्ड होता है। सर, जजेस के फैसले भी क्या परसेप्शन पर ही होते हैं, और आखिर परसेप्शन पर ही क्यों बेस्ड होते हैं ये तमाम तर डिसीजंस? ये मैंने आपको समझाया ना कि कादी फैज़ ईसा का केस है जी। कादी फैज़ ईसा के केस के अंदर शहजाद अकबर ने उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई, ठीक, और उन्होंने कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उस ज़माने में कि इन्होंने करप्शन की है, और अंडर द नैब लॉ जो है ये करप्शन है, इनके लिविंग बियॉन्ड मीन्स है, प्रॉपर्टी निकाल ली उनकी, किसी XYZ से कंप्लेन करा दी, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसको आगे भेज दिया। किसको भेज दिया? प्रेसिडेंट को। अच्छा। और प्रेसिडेंट ने वो फाइल कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ठीक। वो केस जो है अल्टीमेटली फाइनली वो ख़त्म हो गया, और उसका फैसला जो आया वो 5-4 से आया, ठीक। 4 जजेस जो थे उसमें अता बनियाल था, उसमें कराची के सज्जाद अली शाह थे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये करप्शन जो है, उन्होंने कहा कि ये उनकी ओपिनियन बनी कि भाई ये करप्शन की है, ठीक, और उनके डिसीजन थे कि इनको सज़ा होनी चाहिए, सही। 5 जजेस से उन्होंने ओपिनियन बनाई कि ये इनकी ओपिनियन के हिसाब से ये गलत हुआ है और उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, वो छोड़ गए, केस ख़त्म हो गया, ठीक। तो परसेप्शन जो है उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है जज। हर जज का हर डिसीजन परसेप्शन पे बेस होता है। अगर हकीकत पे बेस हो तो 5 का बेंच 5-0 से डिसीजन देगा, 8 का बेंच 8-0 से देगा, ये कभी नहीं हुआ है। तो ये इसको नहीं पता, 18 जो जजेस बैठे हुए हैं और जो जुडिशल कमीशन के, इनको नहीं पता कि गैलप ने 100,000 आदमी पे सर्वे ऐसे ही होता है भाई। 1000 आदमियों पे 22 करोड़ का क्या, 1000 आदमियों पे 140 अरब 1 अरब 40 करोड़ इंडियन का सर्वे होता है। ये यानी हाउ कैन दे चैलेंज इट? ये अपने आप का मजाक बना रहे हैं दुनिया में। तो सर, हुकूमत और इदारे जो हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं परसेप्शन सर्वे पर, तो क्या इनको परसेप्शन का मतलब नहीं पता? परसेप्शन ये फवाद चौधरी ने बेवकूफ़ बनाया और इन्होंने बाय कर लिया। अच्छा। यही मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्ट जो है वो, एक अखबार वाले ने खबर लिखी कि FIA में ट्रांसफ़र हो रही है और सारे आज की हुकूमत अपने केसेस ख़त्म करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 17 जज होते हैं, आजकल मेरे ख्याल से 15 हैं। एक जज साहब ने जो है लेटर लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, किसको? चीफ जस्टिस को, कि जी सुमोटो केस लो, ये जो आई हुकूमत ये अपने अपने केसेस ख़त्म कर रही है। अच्छा। अता बंदियाल साहब, उन्होंने उसके ऊपर सुमोटो केस ले लिया। सुमोटो केस लेना और इनका जो कहना था ये अखबारी खबर पे था, तो ये परसेप्शन है, ठीक। उस जज का परसेप्शन था, उसने चीफ जस्टिस को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने उस परसेप्शन को बाय कर लिया। वो परसेप्शन जो था वो अखबार की गलत खबर पे था, उन्होंने पूछ लिया। जब उनको जवाब मांगा गया, जब गवर्नमेंट ने FIA ने जवाब दिया कि जो केसेस आप बता रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र हो गया, ये पोस्टिंग हो गई, वो सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो इमरान खान के ज़माने की हैं, कोई उस पर असर नहीं हुआ। परसेप्शन यानी आप ये देखें ना, ये इस पर मैं आपको 3-4 बता रहा हूँ परसेप्शन का, उसका जो है, ठीक। CDA ने जो है बनी गाला में इमरान खान का जो बनी गाला गया उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ये खबर है मई 2017 की, ठीक।
उसके बाद 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो केस ले लिया साकिब निसार साहब ने, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिपोर्ट मांग ली, और ये सारा का सारा कि इनके मकान 300 कनाल इलीगल 122 अदर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट heard a suo motu case against encroachment in Banigala today and sought detail from CDA of 20-year allotment. During proceeding, Khan counsel Babar Awan informed that about his reservation, about which Chief Justice Mia Sakim Nisar remarked that apex court proceedings are not against any individual and Supreme Court could appoint analysis for comprehensive study the case of CDA report. साकिब निसार जो है वो उसने सू मोटो केस जो है इमरान खान की फेवर करने के लिए लिया। सीडीए ने लॉ के हिसाब से उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 16 अक्टूबर चीफ जस्टिस साकिब निसार ऑन ट्यूसडे सेड द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए इमरान खान, सेड द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनीगाला रेजिडेंस विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी रेगुलराइज। यार हाउ कैन यू, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें आखिर नहीं है, रेगुलराइज करना नहीं करना उसका काम है ही नहीं। कराची की बहरिया टाउन रेगुलराइज कर दिया 460 अरब के, जो कि 2 अरब रुपए भी उसने नहीं दिए अब तक। ये रेगुलराइज कर दिया उन्होंने वहाँ की जो है 1 कॉन्स्टिट्यूशन 17 अरब में, जो कि उसके 1 अरब भी नहीं दिया। ये कौन होते हैं करने वाले रेगुलराइज? इन्होंने इसको परसेप्शन के बाद डिसीजन दे दिया। इनके डिसीजन को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर ये हुआ कि ये सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अथर मिनल्ला, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि इलीगल है। अच्छा, वो बनना था सर्विस अपार्टमेंट, और वो केस जो है वो फाइल किसने किया था? इमरान खान साहब ने। इनके 2 अपार्टमेंट हैं, वो इन्वेस्टर है ना इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने 2 अपार्टमेंट लिए थे, 1-1 करोड़ रुपए दी थी, और अभी तक उसका बाकी किसी भी नहीं दी। उसके अंदर जो है वो एक पिछला चीफ जस्टिस था नासिर, वो जो केयर टेकर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना था, उसके भी अपार्टमेंट है। ख्वाजा आसिफ का भी अपार्टमेंट है, शमाइला तारिक का भी अपार्टमेंट है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो इसके ऊपर अतर मिनल्ला ने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसको तोड़ा जाए। उस पर अपील की गई, अपील डबल बेंच ने रिजेक्ट कर दी। ये साहब कौन साहब? इमरान खान साहब। ये चले गए साकिब निसार के पास। अच्छा, और उन्होंने इसको क्या किया, बेंच बना दिया। और उस बेंच ने ये किया, इसके कौन कौन से मेन पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड अदर पावरफुल पीपल हेलिंग फ्रॉम वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी परचेज अपार्टमेंट 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि BNP जिसके ओनर है टू पे 17.5 बिलियन टू CDA फॉर रिवाइवल ऑफ लीज एग्रीमेंट। CDA and BNP have agreed the payment schedule which will be next 2021 से लेके 2026 तक होगा। 2.9 बिलियन रुपीज़ पर ईयर दिए जाएंगे। अभी कहाँ से होगा ये यानी सुप्रीम परसेप्शन है ना, एक ऑर्डर दे दिया, परसेप्शन पे ऑर्डर दिया अतर मिनल्ला ने, चीफ जस्टिस ने उसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का परसेप्शन उल्टा था। अच्छा, परसेप्शन उल्टा था या उल्टा कर दिया गया, उन्होंने अपना परसेप्शन बनाया, वो ना लीगलाइज कर दो। ये सारी की सारी हैं चीज़ें जिसकी वजह से आपका इस मुल्क के अंदर जो है कोई चीज़ की तरक्की नहीं हो रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो ये आई है कि ये सर्वे रूल ऑफ लॉ गलत है। पहली चीज़ तो ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है इट रिलेट्स टू द करप्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट द कोर्ट ओनली। ये करप्शन परसेप्शन सर्वे जो TI पाकिस्तान का है उसका ये पार्ट है रूल ऑफ लॉ। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये IMF की रिपोर्ट है, ये इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, सब परसेप्शन पे बेस है, लिखा हुआ है। ठीक, ये देखते क्यों नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते इसके अंदर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की जो है वो आप देखेंगे कि इनकी
जो करप्शन की इसके अंदर ली गई है, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे फॉर करप्शन। रूरल लॉ इंडेक्स है वो तो कोई 20-25 चीज़ों पे है, तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 52 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करप्शन थे जो कि CPI ने उठाए। अच्छा, कि आप ये बताएं, जो गैलप ने पूछा पाकिस्तान के अंदर 1000 लोगों से, कि 4 क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डू नॉट यूज पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर, मिनिस्टर हो गए या सेक्रेटरी हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन द जुडिशल ब्रांच, जजेस हो गए, ठीक है, रजिस्ट्रार हो गया, दे डोंट यूज पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। वो अपने ऑफिस को अपने गेन के लिए, यानी उनको करप्शन के लिए नहीं। अब जैसे इनके जजमेंट आते हैं, अगर जजमेंट काजी फरीदा के खिलाफ दिया या जजमेंट भुट्टो के खिलाफ दिया, वो तो फाइनेंशियल तो नहीं है ना। उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफिसर इन द जुडिशल ब्रांच डू नॉट यूज पब्लिक ऑफिस फॉर द प्राइवेट गेन। प्राइवेट गेन होता है कि मैंने तो पैसा नहीं कमाया, मेरे बहन भाइयों को तो नहीं दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफिसर इन द पुलिस एंड मिलिट्री डू नॉट यूज देयर ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। तो आर्मी भी इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, बाकी 3 ही क्वेश्चन है और इसके अंदर। तो अब ये बताओ, इसमें जुडिशरी की करप्शन कहाँ से आ गई? ये कैसे इन्होंने प्रेस रिलीज इशू कर दिया, मुझे यकीन नहीं आता कि ये जो है ये, जबकि हर जज का जो फैसला है वो परसेप्शन पे बेस होता है। आप चले जाओ इंसाइक्लोपीडिया में या वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं चले जाओ, एक काजी जो होता है वो केस आता है काजी के पास, इस्लाम में ले लो या इस्लामिक लॉ में ले लो या ब्रिटिश लॉ में ले लो या पाकिस्तान लॉ में ले लो, एक होता है काजी, ठीक, वो एक होता है शिकायत करने वाला और एक होता है मुल्जिम। वो दोनों की सुनता है और अपना फैसला करता है। दोनों के सुनने के बाद प्रोसेशन बनाते हैं, देते हैं। अमेरिका में अंदर जूरी होती है, ठीक, जज जो है वो कुछ नहीं करता। एक केस होता है, उसके अंदर वो जूरी बना देता है। जूरी पब्लिक की होती है, 18 आदमी या 10 आदमी को ले लेते हैं। वो 18 आदमी पब्लिक, तुम भी होगे, मैं भी होगी, वहाँ पे कुछ आके बैठ जाते। वो केस चलता है, जूरी, वो वकील नहीं होते, कोई कारपेंटर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्लम्बर होगा, वो होते हैं। वो देखते हैं, वो सुनते हैं सारी बातें वकीलों की और जो इल्ज़ाम लगाया है मुल्जिम की और गवर्नमेंट के वकील की, ये गलत है, सही है। फिर वो अपना परसेप्शन बनाते हैं। ठीक, अगर 9 की जूरी है, वो 9 जूरी पे परसेप्शन बनाएंगी और वो 5 कहेंगे कि इसको मुल्जिम को छोड़ दो, 4 कहेंगे मुल्जिम को सज़ा दो। ठीक, तो वो जज को बताएंगे, जज देखेगा 5-4 का है, वो छोड़ देगा। सही, परसेप्शन के बाद वो फैसला वो सुना देगा। तो परसेप्शन तो ये ओपन चीज़ है, इसमें कैसे इन्होंने ये बना दिया, इसमें कैसे ये हमारे बड़े बड़े जुगादरी, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी लॉ, जजेस, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये क्या कर रहे हैं? इस्लामी जज, खुदा के वास्ते इस मुल्क को चलने दो। आप अपनी हंसी ना उड़ाओ दुनिया भर के अंदर। इन्होंने लेटर लिख दिया कि रूल ऑफ लॉ ये जो है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम अमेरिका में, उसको हमने लेटर जवाब दें। तो मैं क्यों जवाब देंगे यार? 2 कंट्रीज के अंदर जो ये सर्वे कर रहे हैं, आप पिछले 12 साल से कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक यहाँ बैठा हुआ करके देते हैं, उसको बोल के देखो। चीज़ ये है कि भाई अपने आप को, इसको पहले समझो, ये रिपोर्ट को समझो कि ये रिपोर्ट जुडिशरी के खिलाफ नहीं है। अगर इस रिपोर्ट में करप्शन का जिक्र है तो जजेस की पर्सनल करप्शन तक है। ये सिस्टम जो है वो, अगर कोर्ट के लॉ, सिस्टम की बात, कोर्ट के लॉ जो बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो CPRC है, वो कोर्ट नहीं बनाता, असेंबली बनाती है। उस पर ऑब्जेक्शन है, जजेस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हाई कोर्ट के जज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, प्रोग्राम में हमने आज बात की K4 प्रोजेक्ट के हवाले से और इसके अलावा परसेप्शन सर्वे के हवाले से, और परसेप्शन सर्वे क्या होता है इस हवाले से हमने तफसीलन बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।